विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। उससे बढ़कर महात्म्य जो है वह गुरु मूर्ति है, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति।
यहाँ पर भगवान शिव जी उनकी शिष्या पार्वती जी को कह रहे हैं, गुरुमूर्तिं स्मरेत्तम गुरुनाम सदा जपेत्, गुरुराज्ञां प्रकुर्वीत गुरुरन्यं न भावेत्। हे पार्वती, गुरु की मूर्ति का नित्य ध्यान करना चाहिए तथा गुरु का जो नाम है अर्थात गुरु ने जो दिया हुआ बीज मंत्र है उसका नित्य जाप करना चाहिए। इतना ही नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन और गुरु के सिवा अन्य कोई भगवान है, अन्य कोई देव है, ऐसी कल्पना भी नहीं करना चाहिए। सर्वत्र एक ही गुरु व्याप्त है, सर्वत्र एक ही गुरु है। इस प्रकार का पूर्ण विश्वास और पूर्ण एकाग्रता होनी चाहिए। इसमें 4 बातें हैं। गुरु की मूर्ति का ध्यान, गुरु के नाम का जाप, गुरु की आज्ञा पालन और सर्वत्र एक ही गुरु है, उसके सिवाय और कोई देवता नहीं। यह शिष्य के लिए सर्वप्रथम और अंतिम ध्येय है। अगर शिष्य परमार्थ में उतरना चाहता है, एक जगह चतुश्लोकी नाम के भागवत में, मराठी में सत्यनाथ महाराज ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि सद्गुरु जो हैं यही परम आराध्य दैवत है। उन्होंने कहा है, जया वाटे देव पहावा। अगर किसी को भगवान से मिलने की श्रद्धा हो, मिलने की इच्छा हो, मिलने की आकांक्षा हो, जया वाटे देव पहावा तेने सद्गुरु करावा, सद्गुरु ने देवाधिदेवा पाई चेतना। क्योंकि गुरु बिना तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। गुरु को न भजते हुए अन्य दैवत भजना, यह अपना समय भी गंवाना है और साधना को बिगाड़ना है। तब साधना कहां से शुरू होती है? पहले तो चरणों का जो उदक है, चरणों का जो जल है, चरणों का जो लक्ष्य है, चरणों का जो ध्यान है, चरणों की जो धूल है, यह शिष्य के अंदर भाव पैदा करती है। दूसरी बात, चरणों का जल ग्रहण करने से शिष्य का अभिमान दूर करती है। अगर जो शिष्य अभिमानी है, घमंडी है, गर्विष्ठ है, वो गुरु के चरणों का जल नहीं देगा। और जो शिष्य गुरु के चरणों का जल प्राशन कर लेता है, समझ लेना कि उसका अहंकार वहीं पर नष्ट हो गया। अहंकार को दूर करने का दूसरा और कुछ भी साधन नहीं, क्योंकि संसार में अगर गुरु को जीतना है, क्योंकि गुरु प्राप्त होना चाहिए, गुरु आपका हो जाना चाहिए। आप गुरु के कितने बार भी हुए तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुरु के तो हजारों शिष्य हैं। आप कितने भी गुरु के होंगे, मैं गुरु का शिष्य हूं, मैं गुरु का शिष्य हूं, ऐसा कहने से कोई साधन नहीं। परंतु गुरु कहे कि मैं उसका ही हूं, गुरु शिष्य का बन जाए। शिष्य तो गुरु का बनता ही है, लेकिन गुरु शिष्य का हो जाए, गुरु शिष्य में समा जाए, तब बात कुछ और होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के चरण जो है मूल है। अगर मूल हाथ में आ जाता है तो पूरा वृक्ष सजीव हो जाता है। मूल का सिंचन किया जाता है तो वृक्ष के अंदर हरियाली रहती है, वृक्ष फल फूल दे सकता है। इसीलिए चरणों का जो अधिष्ठान है यह मूल है गुरु का,
और यहीं से शिष्य का प्रभाव शुरू होता है। दूसरी बात तो यह है कि गुरु के चरणों में सर को झुकाने से पापों का तो क्षालन होता ही है। जैसे ही शिष्य गुरु के चरणों में झुकता है और गुरु की दृष्टि अगर शिष्य के गोलार्ध चक्र पर पड़ती है तब वहां पर मूर्धना नाड़ी जागृत हो जाती है और ध्यान शुरू हो जाता है, एकाग्रता शुरू हो जाती है, भक्ति समझ में आने लग जाती है। दूसरी बात यह है कि वहां शरणागति का लक्षण है। तीसरी बात यह है कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनमें तनाव पैदा होकर ऊर्जा निर्माण हो जाती है, झुकने से ऊर्जा निर्माण होती है। आपको मालूम है बहुत से धर्म हुए हैं जिन धर्मों में इस्लाम धर्म एक बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। पृथ्वी के तल पर 3/4 हिस्से में इस्लाम धर्म है, 1/4 में क्रिश्चियन और हिंदू है, 3/4। इस्लाम धर्म में एक बहुत बड़ी साधना है जिसे नमाज कहते हैं। नमाज के अंदर 4 बार झुकना पड़ता है हर रकात में, फिर वह फजर की नमाज हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, इशा की हो या तहज्जुद की हो, हर रकात में उसको झुकना पड़ता है। झुकने से क्या होता है? झुकने से जो उसकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मेरुदंड में जो रहती हैं उनके ऊपर तनाव पैदा होता है और तनाव पैदा होने से वहां पर ऊर्जा निर्माण होती है। जो भी चीज को खींच कर रखो वहां पर तनाव हो जाता है, वहां पर ऊर्जा निर्माण हो जाती है। इसलिए इस्लाम धर्म में बहुत से औलिया हुए। औलिया समझते हो? औलिया का मतलब यह है कि जो फकीरों को, जो मस्तों को ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है और वे सिद्ध बन चुके हैं, वे औलिया हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इस खिंचाव के कारण। दूसरा, इस्लाम धर्म में और एक साधन है जो कोई मस्त फकीर करते हैं, जलाली फकीर करते हैं, रहमानी फकीर नहीं करते। जो जलाली फकीर होते हैं वे करते हैं। वे भगवान के नाम का जाप करते हुए अपने पूरे पूरे ब्रह्मांड चक्र जो है कंठ के ऊपर के, उनकी कसरत करते हैं। क्या करते हैं? उनका एक तरीका है, वे झुकते हैं, ला इलाहा से ला दे, इल्लल्लाह से मिला दे, ला इलाहा से ला दे, इल्लल्लाह से मिला दे। पूरा जो ब्रह्मांड है इसमें और पीयूष, श्रीहाट, गोलार्ध, ललाट, भ्रमर, गुफा, नील बिंदु, आज्ञा चक्र, इन सब की कसरत होती है, इनकी कसरत होती है। इस कसरत के कारण उन्हें अनंत प्रकार का प्रकाश दिखाई देने लग जाता है, ज्योतियां दिखने लग जाती हैं। दूसरी बात, इस्लाम धर्म में कायदे में बैठा जाता है। मैं बता तो नहीं सकता हूं यहां पर, इस्लाम धर्म में कायदे में बैठना पड़ता है। बैठने की पद्धति है, जैसे हिंदू धर्म में पद्मासन, सहजासन, कड़ासन आदि होते हैं, ऐसे इस्लाम में कायदे में बैठा जाता है। दाएं पैर की, जो बायां पैर होता है, इसकी जो एड़ी होती है यह उसके गुप्त अंग से लगती है और सीधे पैर की जो एड़ी होती है वह सीधी खड़ी रहती है। इसके कारण क्या होता है कि मूलाधार चक्र के ऊपर एक तनाव पैदा होता है और उस तनाव के कारण कुंडली जागरण हो जाती है। इस्लाम धर्म में ये साधनाएं जो हैं
किसी मुजर्रब, किसी फकीर या किसी औलिया से आपको मिलेंगे। सब कोई नहीं बता सकते। दूसरी बात, मैंने कल आपको कहा कि कानों के पीछे उज्जैनी नाड़ी होती है। ये कान जो होते हैं इसके अंदर उज्जैनी नाड़ी होती है। इस्लाम में भी उज्जैनी नाड़ी को जागृत किया जाता है। वे जब नमाज के लिए करते हैं, खड़े रहते हैं, तब वो पहले कानों को हाथ लगाते हैं। नियत करता हूं मैं अल्लाह के वास्ते खास, मुंह मेरा काबे शरीफ, अल्लाह अकबर। कानों को हाथ लगाते हैं, अर्थात उज्जैनी नाड़ी को स्पर्श करते हैं। बहुत सी बातें हैं, हर धर्म में साधना एक ही है, नाम अलग दे दिए हैं। साधना एक ही है, कोई फर्क नहीं। इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो, कोई फर्क नहीं। वैसे ही जो क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी जब चर्च में जाते हैं, तब चर्च में जाते समय वे जब आमीन 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 प्रार्थना के अंदर आमीन 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 का उच्चार करते हैं, तब अपने हाथ बांधकर नाभि के ऊपर रखते हैं। नाभि के ऊपर अपने हाथ रखते हैं। उससे मणिपुर चक्र जागृत होता है। मणिपुर चक्र, आमीन आमीन। देखिए, आप थोड़ा बोलकर देखिए दिल के दिल में। अगर आप बोलोगे आमीन आमीन आमीन, तो नाभि अंदर की तरफ जाएगी, नाभि अंदर की तरफ जाती है। ये क्रिश्चियन धर्म में भी है। बाकी और बहुत से धर्म हैं, मैं सब धर्मों की चर्चा यहाँ नहीं। मैंने आपको सृष्टि के जो पृथ्वी के ऊपर के ग्रेट धर्म जो हैं, इस्लाम, क्रिश्चियन और हिंदुइज्म के, फिर बाद में पारसी धर्म। पारसी धर्म में ज्योति की प्रार्थना होती है। एक दीपक होता है, उसके तरफ वे लक्ष्य देते हैं। वहां त्राटक साधना है, ज्योतिर्मय साधना है, त्राटक साधना कहते हैं। यह भी साधना बड़ी उच्च साधना है। इसके अंदर भी बहुत बड़ा विचार है। मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि विस्तार ज्यादा हो जाएगा। तब कहने का मतलब यह है कि मुख्य श्री गुरु को अगर सिर झुकाकर वहां पर अगर हम प्रणाम करते हैं, तब हमारी सुषुम्ना कार्यान्वित हो जाती है। सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। और एक साधना है, कुछ गुप्त रहस्य हैं। गुरु के दर्शन करते समय, गुरु के सामने सर झुकाते समय आंखें बंद नहीं करना चाहिए। आंखें नहीं बंद करना चाहिए। इसके पीछे कारण है कि जैसे ही हम गुरु के चरणों पे झुकते हैं, उस वक्त अगर हम आंखों से गुरु के चरण देखते रहें, प्रवेश करती है। और आंखों में प्रवेश करने से फिर जैसे ही आप आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, फिर आपको प्रकाश जल्दी दिखने लग जाता है। ये साधना है। बहुत सी साधनाएं हैं, 112 प्रकार की साधनाएं हैं। मैं आपको सब नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि 112 साधन हैं। इतने सब साधन तो आपके ख्याल में भी नहीं रहेंगे। जो आसान है वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर साधना आप करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे कल मैंने आपको तुरिया में कैसे जाना चाहिए वह साधना बतलाई, और दूसरी साधनाएं बहुत हैं। समय समय पर मैं बतलाऊंगा, परंतु पूरी साधनाएं गुरु गीता में आएंगी ऐसा मत समझना है। कुछ साधना योग पातंजल में है, कुछ हठयोग प्रदीपिका में है, कुछ घेरंड संहिता में है। बहुत सी साधनाएं अलग अलग जगह पर हैं। कुछ त्रिपिटक नाम के ग्रंथ में है, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में है, कुछ साधनाएं भागवत में है, कुछ रामायण में है। ये संसार की जितनी साधनाएं हैं, ये सब साधना मिलाकर 112 साधनाएं। उसमें से कुछ साधनाएं आज कोई पृथ्वी पर नहीं करते हैं, ईस्वी सन पूर्व करते थे।
जब यीशु ख्रिस्त उनके शिष्य हुए, क्योंकि पहले इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा संप्रदाय जैसे क्रिश्चियन संप्रदाय है कैथोलिक, उसके बाद में प्रोटेस्टेंट हुआ। कैथोलिक का जो संप्रदाय था उस संप्रदाय का नाम था ईसैनी। ईसैनी नाम का संप्रदाय था। उस ईसैनी संप्रदाय के अंदर अंधेरे की उपासना की जाती थी, क्योंकि कभी भी ख्याल कीजिए मन उल्टा भागता है, मन की आदत है। मन को आप जो कहोगे वो नहीं करेगा, जो नहीं कहोगे वो पहले करेगा। मन को कहो कि ध्यान में बंदर देखना है, नहीं देखेगा। उसे कहना है कि नहीं बंदर देखना ही पड़ेगा ध्यान में, बंदर नहीं दिखाई देंगे। उसे कहा गया कि अब बंदर नहीं देखने के हैं, बंदर ही बंदर दिखाई देंगे। मन उल्टा चलता है। तब ईसाई जो संप्रदाय था, जैसे नाथ संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, नानक संप्रदाय है, बुद्ध है, जैन है, ये अलग अलग प्रकार के जो वेज टू गॉड हैं, भगवान की तरफ जाने के रास्ते हैं, उसी तरह से ईसाई नाम का एक संप्रदाय है। उस संप्रदाय में अंधेरे की उपासना की जाती थी और अंधेरे की उपासना के द्वारा प्रकाश का साक्षात्कार होता था। और उसी धर्म के पहले शिष्य यीशु ख्रिस्त हुए, जीसस क्राइस्ट। जब वे शिष्य हुए तब उन्होंने कहा कि लोगों को अंधेरे में डर लगता है, इसीलिए उन्होंने सांप्रदाय अंधेरे का नष्ट कर दिया और क्रिश्चियनिटी शुरू कर दी। क्रिश्चियन धर्म अर्थात प्रोटेस्ट, विरोधक। अंधेरे का जो विरोध है, अंधेरे का विरोध कौन करता है? प्रकाश। अंधेरे का जो नाश कौन करता है? प्रकाश। उन्होंने प्रकाश का धर्म निकाल दिया। फिर भी उन्होंने अपने सांप्रदाय की पद्धत नहीं छोड़ी। ईसाई सांप्रदाय में यीशु ख्रिस्त जो थे, उन्होंने सांप्रदाय का रीत रिवाज नहीं छोड़ा। पूर्व काल से ऐसी धारणा थी कि मरने के बाद भी साक्षात्कार हो सकता है। क्रिश्चियन लोगों की धारणा है कि मरने के बाद भी साक्षात्कार हो सकता है, इसीलिए उन्हें पेटियों में डालते थे, बॉक्स के अंदर, ताकि वहां अंधेरा रहे और उस अंधेरे में वहां सेफ, बिल्कुल अंधेरे में ध्यान करता रहे, ताकि हो सकता है कि मरने के बाद उसे साक्षात्कार हो जाए। बहुत सी बातें हैं, सब बातें नहीं कहूंगा। बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत सी पद्धतियां हैं। अभी आप उसकी सैर नहीं करते हो, आप तो सिर्फ एक ही किताब लेके बैठ जाते हो, ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी, गीता गीता, भागवत भागवत, और आगे जाते नहीं है। आगे पढ़ने की इच्छा होती नहीं है, आगे स्टडी करने की आपके दिल में कोई भावना ही नहीं है। इस संसार में क्या क्या भरा है ये सब जानना जरूरी है। जब तक जीवन है तब तक उसको जानते रहो। भगवान का जो अवतार है मत्स्य अवतार, भगवान ने मत्स्य अवतार में सिद्ध कर दिया है। मछलियां कभी सोती नहीं, मछलियां कभी आंखें बंद करती नहीं, और मछलियों का तैरना कभी रुकता नहीं। मछली कभी रुकती नहीं, वो रात में भी तैरती रहेगी, दिन में भी तैरती रहेगी। वह कभी नींद नहीं लेती है, वह कंटिन्यूस आंखें खोलकर उस समुद्र में, रात हो या दिन हो, अंधेरा हो या उजाला हो, तैरती रहेगी, देखती रहेगी। और यही रूप भगवान ने मत्स्य अवतार में लिया। मत्स्य पुराण है बहुत बड़ा, और उस पुराण के अंदर सत्यव्रत राजा की कथा है। सत्यव्रत राजा की कथा, भगवान ने संसार की जो नैया है, संसार की जो नाव है, उस नाव को अपनी पूंछ से बांधकर पूरा इस भवसागर से बाहर निकाल दिया। अर्थात आप संसार कीजिए। उसका तात्पर्य क्या है मत्स्य अवतार का? कि आप संसार करो। संसार भले आपकी पूंछ से बंधा रहे, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके जो भी परिवार है, घर बार, व्यापार, नौकरी,
सब कुछ है, भले ही आपके पूंछ से बंधा रहे, परंतु ये संसार करते हुए कभी सोना नहीं चाहिए। हाँ, सोना नहीं भाई, जागृत रहना, जागृत को भी और जगाना। कभी सोना नहीं चाहिए, अज्ञान में नहीं जाना चाहिए, आंखें खुली रखो। दूसरी बात यह है कि अभी संसार हम कर रहे हैं, फिर प्रवचन कौन सुनेगा? संसार हम कर रहे हैं, फिर ध्यान कब करेंगे? रिटायर होने दो फिर ध्यान करेंगे, रिटायर होने दो फिर परमार्थ करेंगे, रिटायर होने के बाद में क्या करेगा? तुम फिर टायर में चला जाएगा। रिटायर के बाद कुछ नहीं होता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब ना करेंगे तो बहुरी करेंगे कब? कब करोगे? ये बात है। इसीलिए सोचो, मत्स्य अवतार में यही गुणधर्म दिया है। सत्यव्रत, राजा का नाम सत्यव्रत है। सत्यव्रत का मतलब यही एक सत्यव्रत है, झूठा व्रत नहीं है। संसार में अगर आए हो, भवसागर में अगर आए हो, तो सच्चा व्रत यह है कि इस सच्चे व्रत के अंदर कभी सोना नहीं चाहिए। ये आपका सच्चा व्रत है। अज्ञान रूपी निद्रा में कभी मत रहिए। दूसरी बात, क्रियाओं को कभी मत त्यागिए, चलते रहिए अपनी क्रिया। संसार में अपनी जो क्रिया है भक्ति मार्ग की, वो करते ही रहना है। अब संसार भले पूंछ से बंधा हो, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि आपका व्रत जो है वह सत्य व्रत है। ये मत्स्य अवतार की बात है। कभी मत्स्य पुराण आपके सामने पढ़ूंगा, तब इसके अंदर और गहराइयां हैं वो बताऊंगा। मत्स्य पुराण का मतलब क्या है, ये यहां पर मेरा विषय नहीं है। मेरा जो विषय है, गुरु गीता में यह बतलाया है कि गुरु के मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। गुरु की जो मूर्ति है उसका हमेशा स्मरण करना चाहिए। गुरु का जो नाम है, गुरु का जो मंत्र है, उसे हमेशा जाप करते रहना चाहिए। गुरु के व्यतिरिक्त और कोई दूसरा भगवान है ऐसा मन में नहीं लाना चाहिए। फिर मंदिर में नहीं जाना चाहिए क्या? तीर्थों में नहीं जाना चाहिए? तीर्थ में भी जाइए, मंदिर में भी जाइए, परंतु मंदिर में अगर गए तो वह कृष्ण कृष्ण नहीं है, मेरे गुरु का ही स्वरूप है। देवी के मंदिर में जाओगे तब देवी नहीं है, वह मेरे गुरु का ही स्वरूप है। तीर्थ में जाओगे तो पूर्ण तीर्थ ही मेरा गुरु है। इस प्रकार की धारणा, एकाग्रता, एकात्मता होना चाहिए। और दूसरी बात तो यह है कि गुरु की आज्ञा, गुरु शब्द आदि एक है और गुरु वचन निर्वाण, जो कोई चलते गुरु वचन पर प्रकट मिले भगवान। गुरु का वचन नहीं टूटना चाहिए। अगर गुरु का वचन टूट गया, सपने में भी नहीं टूटना चाहिए। मैंने आपको मेरपा की कथा बताई। मेरपा ने सपने में भी गुरु का वचन नहीं तोड़ा। गुरु ने सपने में आकर पूछा कि बतलाइए तुम्हारे गुरु का मंत्र क्या है। वह नींद से उठ गए, सपना तोड़ दिया, 12 साल तक सोए नहीं। नींद के अंदर कहा कि कहीं नींद में अचानक मुझसे गुरु मंत्र कह दिया गया तो शायद गुरु की आज्ञा टूट जाएगी, इसीलिए 12 वर्ष तक निद्रा नहीं ली। गुरु की आज्ञा है, गुरु आज्ञा सबसे बड़ी है। गुरु की आज्ञा में इतना सामर्थ्य है कि उस आज्ञा के आगे कोई आज्ञा नहीं। परंतु सामान्य जीवों को यह बात नहीं समझ में आती। वे गुरु पर आज्ञा करते हैं, वे गुरु के ऊपर आज्ञा करने लग जाते हैं। महाराज ऐसा करो, महाराज वैसा करो। क्या यार ये नहीं समझता, क्या यार वो नहीं समझता, अरे यार ये बराबर नहीं हो रहा। गुरु के साथ में वक्तव्य किस तरह से होना चाहिए, यह बात है, बड़ी कठिन बात है। गुरु की आज्ञा पालन करते समय अपना प्राण भी अगर चला जाता है
तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। छोटी सी दृष्टांत मैं आपको कहता हूं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके गुरुवर्य थे संत रामदास स्वामी। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था कल्याण। सज्जनगढ़ से जिनका आश्रम था, आज भी महाराज के वहां पर समाधि है। सज्जनगढ़ शायद मेरे साथ में चौधरी आए हैं, चौधरी हम लोग गए थे वहां पर। सज्जनगढ़ ऊंची पहाड़ है, वहां पर एक किला है, किले के अंदर रामदास स्वामी की समाधि है। वहीं पर रामदास स्वामी और उनके शिष्य जो थे कल्याण, वे उस अपने स्थान पर जा रहे थे, किले पर जा रहे थे। जाते समय महाराज के कांधे से उनका जो कपड़ा था, जिसे शाल कहते हैं, वो उड़ गई, शाल उड़ गई। हवा बहुत जोर की थी, ऊंचाई पहाड़ था, इसलिए वह शाल गिर गई। रामदास स्वामी ने कहा, अरे कल्याण, अरे शाल गई। दूसरा शिष्य होता तो कहता कि महाराज अभी जाता हूं, नीचे से उतर कर ले आऊंगा। दूसरा शिष्य होता तो अभी जाता हूं महाराज, थोड़ी देर में लेकर आऊंगा। नहीं, कल्याण ने वैसा नहीं किया। जैसे ही वो शाल नीचे गिरी, जिसको मराठी में उपरना कहते हैं, उनके कांधे से हवा से नीचे गिरी, पहाड़ी के नीचे, किले से नीचे। आप जाकर देखिए, सातारा के पास में किला है। पहले अजम की गढ़ लगता है, उसके बाद में फिर जो है, उसके बाद में सज्जनगढ़ है। इसने कल्याण ने कुछ भी सोचा नहीं और तत्काल वहां से कूद गए। वह जो शाल थी, सीधे जहां शाल उड़कर जा रही थी उसके ऊपर कूद गए। छलांग लगाई, शाल को पकड़ लिया। आसमान में तो तैर नहीं सकते थे, कल्याण को तो उड़ना नहीं आता था। शाल के साथ करीब 5 किलोमीटर नीचे, पहाड़ी के नीचे गिरे। 5 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, 4-5 किलोमीटर तो आएगा ही। किले से सीधे नीचे कल्याण, शाल नहीं छोड़ी, बहुत जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद रामदास स्वामी ने कहा कि कल्याण, उसका तो आवाज भी नहीं आ रहा था। फिर जख्मी अवस्था में लौट कर चले आए, महाराज जी ये आपकी शाल। कल्याण कहाँ से आ रहे हो? महाराज आपकी शाल लेने के लिए मैं शाल पर कूद गए। कहाँ से कूदे? किले से। सोचिए, इतनी बड़ी बात, बहुत मुश्किल है। गुरु की आज्ञा बहुत मुश्किल है पालना। गुरु कब क्या आज्ञा करते ये नहीं कह सकते। कभी कभी परीक्षा भी ले सकते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए वहां भी गुरु करवा सकते हैं, ये उनकी परीक्षा भी हो सकती है। एक गुरुवर्य थे और उनका एक शिष्य था। उस शिष्य को अपना अनुग्रह देने के पहले शिष्य ने कहा कि स्वामी जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप ऊपर करके मुझे स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? उसने कहा कि अभी कीजिए, अभी कहिए, मैं करता हूँ आज्ञा का पालन। गुरु ने कहा कि तुम्हें वेश्या के पास जाना पड़ेगा। दूसरा शिष्य होता तो कितना बेवकूफ गुरु है, मैं अच्छे काम सीखने जा रहा हूँ और ये बुरे काम में ढकेल रहे हैं। उसने कहा कि जो आज्ञा। वेश्या के पास गए, स्नान किया, लौट कर आए। महाराज ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें मैं शिष्य बनाता हूं। अनुग्रहित हुए। करीब 12-15 साल निकल गए। 12-15 साल निकलने के बाद उन्होंने कहा कि हे शिष्य, मैंने अनुग्रह देने के पहले तुम्हें जहां पर भेजा था उस जगह मुझे ले चलो, वहीं मुझे ले चलो। उन्होंने कहा कि महाराज वो तो बड़ी गंदी जगह है, आप क्यों चलते? उसने कहा कि नहीं, चलो मेरे साथ। ठीक
थी हमारा। वेश्या के घर पे गए, वेश्या बूढ़ी हो चुकी थी। अंदर प्रवेश किया, उसका जो मुकाम था वहां पर उसने प्रवेश किया। प्रवेश करके देखा तो वहां पर एक तबले के ऊपर संगीत बज रहा है और एक 15-16 साल की लड़की वहां पर नृत्य कर रही है। उसने कहा कि कमाल है, नई वेश्या कहां से आ गई? उसने कहा कि बेटा ये नई वेश्या नहीं है, ये तेरी कन्या है। मैंने तुझे उस रात इसीलिए भेजा था कि तेरे अंदर पहले पाप थे छिपे हुए। अगर मैं तुझे उसी वक्त शिष्य बना लेता तो शिष्य बनने के बाद भी पाप कर सकता था। शिष्य बनने के बाद भी तू वेश्यागमन कर सकता था। शिष्य बनने के बाद भी तेरे अंदर वो जो बुरी भावनाएं थी वे प्रकट हो सकती थी। कुछ शिष्य ऐसे हैं कि गुरु करने के बाद भी पर स्त्री से गमन करते हैं, वेश्याओं के साथ गमन करते हैं। उसका कारण यही है कि उन्होंने अपने विकार धोने के पहले ही नील में कपड़े डुबा दिए। कपड़े स्वच्छ धोने के पहले अगर नील में डुबा दो तो कोई फायदा नहीं। जगत जंजाल को त्याग कर सद्गुरु का संग, दिल के अवगुण दूर कर, तब लागे कुछ रंग। हे शिष्य, यह जो कन्या है ये तेरी कन्या है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हाँ, मैंने तुझे इसीलिए भेजा था कि तेरे जो विकार है, तेरे अंदर जो बुरी वासनाएं हैं, वो वासनाओं को फेंकना तो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए कहीं तो भी उसका स्थान मिल जाए, इसीलिए मैंने तुझे वहां भेज दिया। अब तू पवित्र है, अब तू शुद्ध है। उन्होंने कहा कि गुरुदेव धन्य है, तुम्हारी आज्ञा के अंदर कल्याण भी है। अगर तुम बुरा काम करवाते हो तो भी कल्याण है, अच्छा करवाते हो तो भी कल्याण है। गुरु की इच्छा है, गुरु की आज्ञा है। इसीलिए कहते हैं भगवान शिव जी पार्वती जी को, गुरु मूर्ति स्मरे नित्यम, गुरु नाम सदा जपेत, गुरुराज्ञां प्रकुर्वीत, गुरुर अन्यन्य भावयेत। हे पार्वती, गुरु मूर्ति का नित्य स्मरण करना चाहिए। गुरु मूर्ति स्मरण करने से ख्याल कीजिए, जितना समय ध्यान करने में साक्षात्कार को लगता है उससे आधा समय भी नहीं लगेगा अगर गुरु मूर्ति का ध्यान करोगे। और कोई चीज का ध्यान करोगे, ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। प्रकाश भगवान का ब्रह्म स्वरूप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। 1 मिनट गुरु का स्मरण करो, बस 1 मिनट गुरु का स्मरण करो। अगर गुरु की मूर्ति सामने आती है, समझ लेना कि ध्यान लगने में कुछ 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसी वक्त वहां पर वो चित्र जो है, गुरु की प्रतिमा जो है, वहां अदृश्य हो जाएगी और वहां से प्रकाश शुरू हो जाएगा। इसीलिए सब शास्त्रों ने, सब पुराणों ने, सब गुरुओं ने, सब महात्माओं ने ध्यान का पहला मूल बतलाया है। ध्यान तो 112 प्रकार के हैं। ध्यान का मूल ध्यान मूलक गुरु मूर्ति। ध्यान का सबसे पहला मूल सिद्धांत गुरु मूर्ति है। गुरु की मूर्ति का ध्यान जो है सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। उस जैसा ध्यान है ही नहीं। करना क्या है? गुरु का स्मरण करो, 1-2 मिनट तक गुरु का स्मरण करो। अगर गुरु सामने नहीं आते हैं तो गुरु के किसी वाक्य को स्मरण करो। कोई वाक्य जो होता है उस वाक्य का स्मरण करो। तब गुरु वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि हर गुरुओं का एक वाक्य होता है, हर गुरुओं का एक विशेष घोष होता है। नाथ संप्रदाय में आलक निरंजन, अपने गुरु का स्मरण आंखें बंद करके आलक निरंजन, कुछ ही देर में गुरु वहां पर दृश्य में आ जाएंगे। वारकरी संप्रदाय में कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, शिव संप्रदाय में बम बम महादेव, और संप्रदाय में बहुत हैं,
कहीं कहीं धन्य निरंकार है, कहीं कहीं सत श्री अकाल है, बहुत सी जगह पर बहुत बहुत प्रकार हैं। उस नाम को लेने से ही वहां पर गुरु की मूर्ति आ जाती है, क्योंकि उस नाम से गुरु बहुत आकर्षित हैं। गुरु को वह नाम अच्छा लगता है। जिस गुरु को जो नाम अच्छा लगता होगा, उसी नाम से उसे बुलाओ, बराबर आ जाएगा। उसके नाम से वह बराबर आता है। ये गुरु मूर्ति को सामने लाने का सबसे अच्छा सिद्धांत है। एक जगह कबीरदास कहते हैं, प्रथम गुरु को ध्याय ले, अर्थात ध्यान करते गुरु को, प्रथम गुरु को ध्याय ले, प्रथम गुरु को ध्याय ले और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने जैसा बना देते हैं। इसीलिए गुरु मूर्ति का ध्यान, गुरु मूर्ति स्मरे नित्यम, गुरु नाम सदा जपे, गुरु का नाम जो है हमेशा जपना चाहिए। हमेशा गुरु के नाम को, जब भी आपको कहीं, जिसे हम कहते हैं विश्रांति का काल मिलता है, अब कुछ भी काम नहीं है, उस समय नाम को स्मरण कीजिए। ये नहीं कि 8 बजे ध्यान करना है, 10 बजे ध्यान करना है, ऐसा नहीं है। जब जब आपको विश्रांति काल मिलता है, उस समय गुरु के नाम का जाप करना चाहिए। अब इसके आगे गुरु कहते हैं, भगवान शिव जो सदाशिव गुरु हैं, वे कहते हैं, गुरुवक्त्र स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः, गुरुर् ध्यानं सदा कुर्यात् कुल स्त्री स्वपतेर्यथा। फिर से ध्यान की बात शिव जी ने कही है, क्योंकि ध्यान आवश्यक है, इसलिए फिर से ध्यान की बात शिव जी ने कही है। उसमें एक सिद्धांत और बढ़ा दिया है शिव जी ने, कि परमात्मा जो है ब्रह्म, ये गुरु के शब्द से ही प्रकट होता है। गुरु के शब्द बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं। गुरु शब्द आदि एक है कि गुरु वचन निर्वाण, गुरु का जो शब्द होता है ये बड़ा ही महत्व का शब्द है। ये एक ही शब्द है, एक ही शब्द है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, इसी शब्द के कारण 4 वेदों की निर्मित हुई। सस्सा से सोहम भया, सोहम से भया ओंकार, ओंकार से तो रवा भया, पंडित करो विचार। इसका विश्लेषण मैं नहीं कहूंगा, इसका विस्तार करूंगा तो फिर प्रवचन अधूरा रह जाएगा। तब कहते हैं, जो गुरु का मंत्र है, जो गुरु के मुख से शब्द निकलता है, वहां ब्रह्म रूपी है। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। वेद भी उसका अर्थ नहीं कर सकते हैं, वेद नेति नेति कह देते हैं। मराठी में कहते हैं, वेद नेति नेति म्हणती जाला, शास्त्रा ने हाथ दे दिला, शेष तो ही मौनावला। गुरु शब्द, गुरु के शब्द के आगे शेष नारायण भी मौन हो चुका है, जिसके 1000 मुख हैं। वेद जो अनंत हैं, वे भी वहां पर नेति नेति। शास्त्र जो हर प्रकार का विचार करना जानते हैं, वे भी कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि ब्रह्म जो है शब्द रूप से गुरु के मुख में रहता है। गुरु के मुख में अगर कहीं वो शब्द मिल जाए, अगर वहां कहीं शब्द मिल जाए, तो समझिए कि ब्रह्म मिल गया।
वो शब्द मिलने के लिए बहुत से शिष्यों ने अपने प्राण तक लगा दिए। आपको पता होगा गुरु गोरक्षनाथ, जब इसमें बहुत सी बातें हैं। गोरक्षनाथ कोई कहते हैं कि वो उकंडे में से निर्माण हुए, मिट्टी में से निकाले गए। कोई कहते हैं शास्त्रों में कि गोरक्षनाथ के माता पिता भी थे। सिद्धांत यह है कि जहां पर गंदगी का ढेर है उसमें से निकालना, अर्थात अब उसमें गोरक्षनाथ प्रकट हुए। इसका मतलब यह है कि संसार गंदगी है, इस गंदगी से गुरु बाहर निकाल देता है। गोरक्षनाथ को गुरु ने उस गंदगी से बाहर निकाल लिया। और फिर अब दूसरी बातें उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, नाना प्रकार के मत है, मैनी मैन मैनी माइंड। गुरु ने संसार रूपी गंदगी से बाहर निकाल लिया। गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ के साथ चले। अब गोरक्षनाथ तरस रहे थे कि कब गुरु का शब्द मिले, कब गुरु मुझे शब्द बतलाए। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि ऐसा शब्द सस्ता नहीं है। ये बात, गुरु इतना सस्ता नहीं है, गुरु का शब्द इतना सस्ता नहीं है, वहां तो बहुत ही महंगा है। मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ जी को साथ में लेकर चल रहे हैं। गोरक्षनाथ जी कुछ नहीं बोलते हैं, बोलेंगे तो गुरु ही बोलेंगे। ना जाने कब शब्द निकल जाए गुरु के मुख से। कुछ शिष्यों की आदत होती है, गुरु बोलते हुए बीच में बोलते हैं। इसके लिए कहावत है, फूटी कौड़ी लो बीच में बोलने दो। बीच में नहीं बोलना चाहिए। पहले गुरु का पहले पूर्ण सुन लीजिए। अगर गुरु ने कहा कि बोलो, कुछ बोलना चाहते हो तब बोलो, बीच में नहीं बोलना चाहिए। वह दोष है, सबसे बड़ा दोष है। मां अपने बच्चों को दूध पिलाती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुत्ती के बच्चे होते हैं, कुतिया के 6, 7, 8, 10 बच्चे होते हैं। ये बच्चे हर स्तन के ऊपर लग जाते हैं, दूध पीते रहते हैं। माँ बड़े आराम से उनको दूध पिलाती रहती है, बड़े ही आराम से उनको दूध पिलाते रहती है। अब दूध पीते समय कोई बच्चे ने अगर अपना मुंह बाहर निकाल लिया तो दूसरे बच्चे उसको दूध नहीं पीने देते, फिर उसको स्तन मिलना बहुत मुश्किल है। आप देखना, गौर करना कभी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं कुतिया के, उन्होंने अगर दूध पीते समय, दूध ग्रहण करते समय अगर दूध ग्रहण करना छोड़ दिया और बीच में मुंह पर निकाल लिया तो समझ लेना कि उसका स्तन छूट गया। ऐसा जब गुरु अपने सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वचनों के द्वारा कुछ दे रहे हैं, उस वक्त किसी शिष्य ने बिना कहे मुंह पर निकाल लिया तो समझ लेना कि सब कुछ गंवा दिया है। मर्यादा है गुरु की, गुरु की मर्यादा है। और सयाना तो वही है, बिना पूछे न बतलाए। सयाना वही है, बिना पूछे कभी न बतलाए। और सबसे सयाना वही है जिस सवाल का जवाब हमें मालूम है उसका कभी किसी से प्रश्न न करे। उसमें सवाल का जवाब मालूम होते हुए भी हम मूर्ख ठहरते हैं कि हमको उसका उत्तर नहीं मालूम। कभी नहीं। सत्संग में अगर ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो बात अलग है, परंतु गुरु शिष्य में नहीं, गुरु शिष्य में नहीं। तब कहते हैं वहां पर जब गुरु से शब्द सुन रहे हैं तब उसके सुनने के लिए गोरक्षनाथ अपने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि कब मच्छिंद्रनाथ के मुंह से निकले। कुछ भी शब्द निकल जाए तो गुरु वचन है,
मच्छेंद्रनाथ देख रहे हैं, नित्य कर्म था, भिक्षा मांगना है, भिक्षा मांगकर गुरु को देना है। गुरु ने भिक्षा ग्रहण करने के बाद पहला जो ग्रास है वहां गौ माता को देना है, एक ग्रास अतिथि के लिए देना है, एक ग्रास खुद भक्षण करना है और एक ग्रास शिष्य के लिए रखना है। सन्यासी की मर्यादा है, सन्यासी खुद नहीं खाता, सन्यासी पहले किसी को खिलाता है, साधु पहले दूसरों को खिलाता है फिर खाता है। पहले गो ग्रास, फिर अतिथि का ग्रास, फिर ग्रहण करने के बाद उच्चिष्ट भोजन शिष्य को। गोरक्षनाथ खड़े हैं, भिक्षा का आदेश हुआ, गोरक्षनाथ भिक्षा के लिए निकले। त्योहार था, किसी माई ने अपने मकान में त्योहार के कारण जो वड़े होते हैं उड़द के, उसका भोजन तैयार किया और गोरक्षनाथ भिक्षा मांगने के लिए आए, उनके पात्रों में एक वड़ा रख दिया। गोरक्षनाथ लेकर गए गुरु जी के पास, गुरु जी ने उसको ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि हे गोरख, यह तो बड़ा ही अच्छा है, एक से कुछ नहीं होगा और एक लेकर आओ। जो आप निकल गए गोरक्षनाथ। फिर उसी महिला की तरफ गए, उन्होंने कहा कि माई भिक्षाम दे। उन्होंने कहा कि क्यों सन्यासी, तू तो अभी आया था और फिर दोबारा आना, दोबारा अच्छी बात नहीं है, दोबारा भिक्षा नहीं मांगते हैं, कल आ जाओ तो कल मिल जाएगी भिक्षा। उन्होंने कहा कि नहीं, आज ही चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आज डबल भिक्षा नहीं दी जाती है, दोबारा नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, हे माई मेरे गुरु के लिए भिक्षा चाहिए और वो भिक्षा आप मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु तुमको इतने प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, मैं गुरु के लिए जो चाहे कर सकता हूं, मुझे एक वड़ा दे दीजिए। माई भी सीधी साधी नहीं थी, उन्होंने सोचा कि ये सच्चा ही गुरु भक्त है, गुरु पर प्राण देता है या नहीं देता है, इसकी परीक्षा तो लो, इसकी परीक्षा तो लो। जैसे पूर्व काल में मोहम्मद पैगंबर मदीना में रहते थे और मक्का शरीफ में उनका एक शिष्य था, ख्वाजा गयासुद्दीन। ख्वाजा गयासुद्दीन उनका एक शिष्य था, बड़ा ही प्रेम करता था गुरु पे, मोहम्मद पैगंबर पे। किसी ने आकर उनको कहा कि अरे तुम्हारे गुरु का एक दांत टूट गया, बुढ़ापे के कारण तुम्हारे मोहम्मद पैगंबर का एक दांत जो है दांत टूट गया। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु का दांत टूट गया, मेरे गुरु के मुख में 31 दांत और मेरे मुंह में 32। उन्होंने एक पत्थर लिया, एक दांत तोड़ दिया, खुद का दांत तोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि इधर का दांत शायद नहीं टूटा हो, मैंने गलत तोड़ दिया होगा, इधर का टूटा हो तो इधर का भी तोड़ दिया। तो कहा शायद नीचे का नहीं टूटा, ऊपर का टूटा हो तो। ऐसा करते करते पूरे 32 दांत उन्होंने तोड़ दिए। कौन सा दांत टूटा है, कौन सा टूटा है, कौन सा टूटा है? 32 दांत ख्वाजा गयासुद्दीन ने तोड़ दिए। खबर गई, ख्वाजा गयासुद्दीन कुछ खा नहीं सकते, पूरा मुंह जख्मी हो गया। मोहम्मद पैगंबर को पता चला, ख्वाजा गयासुद्दीन उनके सब दांत टूट गए हैं, खुद ही तोड़ दिए। मोहम्मद खुद अपने शिष्य के पास आए, उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्यों टूटे दांत? उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये तो 32 ही टूटे हैं, गुरु के लिए अगर और 32 होते तो वह भी तोड़ देता। गुरु के लिए अगर और होते तो वह भी तोड़ देता। सोचिए, विचार कीजिए। माई ने कहा कि तुम तुम्हारे गुरु से अगर इतना प्रेम करते हो, तुम्हारे गुरु के लिए तुम्हें वड़ा चाहिए, मैं मांगूंगी, वो दे सकते हो? उन्होंने कहा कि कुछ भी मांगो, जो मांग सकती हो मांगो, अगर शीश मांगती हो तो दे सकता हूं।
काय उतराई हो कोने जन्मा नहीं येणे ऐसे केले। क्या देना चाहिए गुरु के लिए? क्या देने जैसे तो कोई चीज है ही नहीं। काय द्यावे ऐसे भावे उतराई, ठेविता हा जीव पाई थोड़ा, यह प्राण भी अगर अर्पण कर दिया तो भी बहुत कम है। तब गोरक्षनाथ गुरु ने कहा कि ठीक है मैं वड़ा देती हूं, परंतु तुम मुझे अपनी आंख दे सकते हो। उन्होंने कहा कि बस दोनों आंखें दूं? नहीं नहीं, एक दे दो। गोरक्षनाथ से एक आंख निकाल कर उसी वक्त गोरक्षनाथ ने उसके हाथ पे रख दी और बुला लिया। उन्होंने कहा कि धन्य है माता, धन्य है। बहुत सस्ते में सौदा हो गया, सस्ते में सौदा हो गया। आजकल तो गुरु सस्ते में बिक रहे हैं, बहुत सस्ते हो गए गुरु। शिष्य महंगे हो गए, गुरु सस्ते हो गए, क्योंकि बाजार हो गया ना, ओपन मार्केट हो गई। गुरु नाम की ओपन मार्केट कर दी है। नहीं, बहुत रहस्यमय बात है ये, ख्याल कीजिए। नाम को जितना रहस्य में दोगे उतना वहां फलद्रुप होगा। बीज को मिट्टी में जितना गहरा रखोगे उतना बड़ा वृक्ष हो जाएगा, क्योंकि उसके मूल उतने नीचे उतरेंगे। यह बात है, सबसे बड़ी बात यही है। घोड़ा लेकर मच्छिंद्रनाथ जी के सामने गए, स्वामी जी भिक्षा लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि गोरख घोड़ा लेकर आए, सर पे साफा बंधा हुआ था, साफा आंख को ढाके हुए था। उन्होंने कहा कि गोरख घोड़ा तो लेकर आए, ये एक आंख क्यों बांध के रखी? उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप घोड़ा तो खा लीजिए, गुरुदेव आप घोड़ा तो ग्रहण कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं तुम्हें देखूंगा फिर बड़ा ग्रहण करूंगा। गोरक्षनाथ ने कहा कि स्वामी जी जिद मत कीजिए, आप बड़ा ग्रहण कीजिए, मेरी प्रार्थना है। उन्होंने कहा कि नहीं गोरख, मैं कहता हूं वह बात सुन। साफा खोल दे। गोरखनाथ ने साफा खोल दिया, आंख ही नहीं थी वहां पर, आंख ही नहीं थी। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि स्वामी जी माता जी को वड़े के बदले में आंख चाहिए थी, सो दे दी मैंने, कोई बड़ी बात नहीं। मच्छिंद्रनाथ बिल्कुल थोड़ी देर मौन हो गए। उन्होंने कहा कि हे गोरख, जो शिष्य अपने गुरु के लिए सब कुछ दे सकने के लिए तैयार है, अब उसके लिए गुरु क्या चीज कोई छुपा सकता है? सर पे हाथ रख दिया, बोध दिया उसे। नाथ संप्रदाय का जो बोध है ये मैं यहां नहीं कहूंगा। गोरखनाथ जी को अनापत्ति योग बतलाया। अनापत्ति योग बहुत बड़ा है गोरख संप्रदाय में, अनापत्ति योग सिखलाया। उसी वक्त अनापत्ति योग दिया और मंत्र दिया। मंत्र देने के बाद में गोरखनाथ उस वक्त इतने विशाल हो गए, इतने विशाल हो गए, इतने विशाल हो गए कि सब तरफ से आवाज आने लग गई, धन्य गोरख, धन्य गोरख, धन्य गोरख, धन्य गोरख। मच्छिंद्रनाथ ने सुना, वाह पावन शिष्य है, पवित्र शिष्य है, इस शिष्य की लोग धन्यता कर रहे हैं, वृक्ष धन्यता कर रहे हैं। जो शिष्य की लोग वाहवाह करते हैं कि क्या शिष्य है महाराज का, कितना अच्छा शिष्य है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, वह शिष्य योग्य है, लायक है। जिस शिष्य के नाम से लोग फूकते हैं वो शिष्य क्या है? लायक के विरुद्ध है। आप ही कह दीजिए, मुझको नहीं मालूम।
धन्य गोरख, धन्य गोरख, धन्य गोरख। पत्थरों में से आवाज आ रही, धन्य गोरख। पहाड़ों में से आवाज आ रही, झरनों में से आवाज, हवा से आवाज, आकाशवाणी से आवाज। मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि हे गोरख, तू सचमुच धन्य है, तू सच ही धन्य है, इसीलिए मैं तुझे धन्यता देता हूं कि मेरे बाद में अगर ये संप्रदाय चलेगा तो गोरख नाम से चलेगा, मच्छिंद्र नाम से नहीं। जय गुरु। और नाथ संप्रदाय का पूर्ण अधिपत्य, उसका पूर्ण प्रचार गोरखनाथ के नाम से ही चलता है। यही बात है। तब उस वक्त मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ को जो शब्द दिया, मैं यहां नहीं कहूंगा। एक शब्द प्राप्त करने के लिए सोचिए, गुरु का शब्द प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं लोग। गुरु का शब्द प्राप्त करने के लिए आपको पता नहीं है, इंद्र जी एक तोते के रूप में उतरे। जब पार्वती जी को गुरु गीता पढ़ा रहे थे, गुरु गीता सिखा रहे थे, गुरु गीता में शब्द है, गुरु का शब्द है, गुरु गीता पढ़ा रहे थे, इंद्र जी वहां पर तोते के रूप में उतरे। भगवान शिव ने कहा कि हे मूर्ख इंद्र, दूर हो, जब तक गुरु नहीं चाहेगा तुझे शब्द नहीं मिलेगा। इंद्र वहां से हट गए। गुरु की आज्ञा से ही शब्द मिलता है। इसीलिए कहते हैं भगवान शिव जी, गुरुवक्त्र स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः, गुरु ध्यानम सदा कुर्यात् स्थूलस्त्री स्वपतेर्यथा। जिस प्रकार स्त्री अपने पति का ही ध्यान करती है और पुरुष का ध्यान नहीं, जो पतिव्रता नारी है स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं करेगी।